अमेरिका का 16वां सबसे बड़ा बैंक एसवीबी यानी कि सिलिकॉन वैली बैंक डूब गया है। स्टार्टअप्स और टेक कंपनियों को लोन देने वाला यह बैंक रातों रात आखिर बंद क्यों करना पड़ा? ऐसा क्या हुआ कि पूरा का पूरा बैंक रातों रात बर्बाद हो गया? और सबसे जरूरी बात, इस बैंक के बंद होने पर भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा? आज इस वीडियो में इस बैंक के बंद होने की कहानी आपको बताते हैं बिल्कुल आसान शब्दों में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप सिंह, आप देख रहे हैं इंडिया पॉइंटेड। सिलिकॉन वैली बैंक पिछले कई दिनों से कैश की कमी से जूझ रहा था। अमेरिकन बैंकिंग रेगुलेटर्स ने FDIC यानी कि फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को इसका रिसीवर नियुक्त किया है, जो अब बैंक के वित्तीय कामों को देखेगा। FDIC की माने तो सिलिकॉन वैली बैंक की कुल संपत्तियां 17 लाख करोड़ यानी कि $209 बिलियन के आसपास है। FDIC ने बैंक की संपत्तियों और डिपॉजिट को रखने के लिए एक नया बैंक नेशनल बैंक ऑफ सेंटा क्लारा बना दिया है। इस बैंक ने 13 मार्च से काम करना शुरू भी कर दिया है और ये ना सिर्फ सिलिकॉन वैली बैंक के जारी किए हुए चेक्स को क्लियर कर रहा है, बल्कि इंश्योर्ड निवेशकों को बैंक अकाउंट्स एक्सेस भी करवा रहा है। अब सवाल ये आता है कि आखिर ऐसा हुआ क्या कि रातों रात एक चलते हुए बैंक को बंद करना पड़ा? आइए जानते हैं इसकी कहानी। जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया कि ये बैंक स्टार्टअप्स और टेक कंपनीज का बैंक है, इसलिए इस बैंक में कुछ टाइम पहले तक बहुत अच्छा डिपॉजिट था, यानी कि स्टार्टअप कंपनीज और टेक कंपनीज में इसमें अपना बहुत सारा पैसा जमा कर रखा था। अब जब भी किसी बैंक के पास बहुत सारा पैसा होता है तो यही बैंक इस पैसे को प्रॉफिट्स कमाने के लिए अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करते हैं, पर यह सब एक निश्चित अनुपात में होता है। पर शायद सिलिकॉन वैली बैंक का यही अनुपात गड़बड़ा गया। बैंक ने अपने पास रखे डिपॉजिट में से बहुत सारे पैसे से कई सारे बॉन्ड्स खरीदे और अरबों डॉलर्स को रिटर्न्स पाने के लिए इन्वेस्ट कर दिया। पर अब एंट्री होती है कोरोना पेंडेमिक की और उसके पीछे पीछे दबे पांव आने लगी आर्थिक मंदी भी। कोरोना पेंडेमिक के बाद जब डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट बिगड़ा और मंदी के आसार दिखने लगे, तब फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका ने महंगाई और मंदी पर काबू पाने के लिए इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाना चालू कर दिया। इसका असर ये हुआ कि जितनी भी स्टार्टअप कंपनीज और टेक कंपनीज का पैसा सिलिकॉन वैली बैंक में डिपॉजिट था, उन्हें मार्केट से पैसा मिलने में दिक्कत आने लगी। इसके चलते इन कंपनीज ने अपना पैसा सिलिकॉन वैली बैंक से निकालना शुरू कर दिया। पर पैसा तो सारा का सारा बॉन्ड्स में इन्वेस्टेड था। अब जब बैंक के पास हाई वॉल्यूम में विड्रॉल डिमांड्स आने लगी, तब बैंक को मजबूरन ये सारे बॉन्ड्स कम दाम में बेचने पड़े और इसके चलते 8 मार्च को बैंक ने डिक्लेयर किया कि इन बॉन्ड्स को बेचने की वजह से बैंक को 16,000 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान हुआ है। जैसे ही ये न्यूज मार्केट में आई, एक पैनिक क्रिएट हो गया और सब लोग पहुंचे अपना पैसा बैंक से निकालने के लिए। इससे विड्रॉल डिमांड्स का जो वॉल्यूम था वो और ज्यादा बढ़ गया और बैंक पर और ज्यादा प्रेशर इंपोज हो गया और इससे बैंक के शेयर लगातार गिरने लगे। 8 से 9 मार्च यानी कि 1 से 2 दिन में ही बैंक का शेयर 60% तक गिर गया। बैंक की अथॉरिटीज ने कस्टमर्स को ये विश्वास दिलाने की कोशिश की कि बैंक में सब कुछ ठीक चल रहा है, पर इसके साथ ही उन्होंने पैसा ना निकालने की गुजारिश भी की। पर इससे अच्छा तो कुछ नहीं हुआ, बल्कि और ज्यादा पैनिक क्रिएट हो गया और इस सारे प्रेशर के चलते बैंकिंग अथॉरिटीज ने बैंक को बंद करने की घोषणा कर दी। यहाँ हमने बिना किसी टेक्निकलिटी के बहुत ही आसान शब्दों में आपको ये समझाने की कोशिश की कि आखिर बैंक के साथ हुआ क्या था। अब बात आती है कि आखिर इंडिया पर इसका क्या असर पड़ेगा, क्योंकि मूल रूप से ये बैंक स्टार्टअप्स के लिए काम कर रहा था और इंडिया में भी इसने लगभग 21 स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रखा है। तो इसके नेगेटिव इंपैक्ट इंडिया पर आने तो है, पर उतने बड़े लेवल पर नहीं आएंगे। पर हाँ, अमेरिका के बैंक्स का यूं डूब जाना आर्थिक मंदी की तरफ एक सीधा सीधा इशारा है। आर्थिक मंदी पर हम लोग ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहां जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अब आगे क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए इंडिया पॉइंटेड।